नागपुर वारसा डालन भैया, यहाँ देख सकते हो स्वतंत्रता के जितने भी यहाँ के वो रहे हैं उनके नाम। ये 0 माइंस स्टोन की प्रतिमा है। और ये सब घूमने का है। ये यहाँ पर जितना भी है बनाया हुआ स्ट्रक्चर वगैरह किसके द्वारा स्थापित किया गया, कब किया गया, ये हिस्ट्री है। ये भैया स्टोन सर्किल यहाँ पर मैं गया था, पर मैं बताया भी था, थूगांव नरखेड़ के अंदर है। 7000 ईसा पूर्व ये। और ये 2 गुफा रह रही है, शिव कुंडलिनी, ये भी गुफा है। ये भीम वगैरह अर्जुन वगैरह रुके थे। ये छूट गई है मुझसे। ये 2 का मैंने वीडियो बनाना छूट गया था, मैंने बताया भी था। और भैया ताराकृति मंदिर, ये मंजर जिला नागपुर के अंदर शिवलिंग है बीच में। ताराकृत उल्लंघित मंसर के अंदर ही निकला है उत्खनन के अंदर। और ये रामटेक मंदिर के अंदर है। भैया नागपुर के मेरे मित्र है जो भी देखते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर जाए भाइयों, वीडियो बनाए जैसे मैं बनाता हूँ। ये तो रामटेक के अंदर है, मंसर के अंदर साइट है, खुदाई के अंदर उत्खनन में मंसर में निकला था ये। और ये गोंड राजा नागपुर के थे जो उनके द्वारा यहाँ के जूना बाड़ा, नया बाड़ा, जुम्मा बाड़ा ये बना रखा है। इनके अंदर में घूम भी आया। भोसले राजा का ये था किला वगैरह, सीताबर्डी का किला था, जुम्मा तालाब, ये गणेश पेट, पुराना नागपुर का ये है। और भैया स्वतंत्रता के बहुत से ये हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के थे जिनके द्वारा यहाँ पर स्वतंत्रता के, भोसले राजा नागपुर का जो वो था। और ब्रिटिश काल में नागपुर को इतने जोन में बांटा था भैया, है या नहीं। ये 1864 ये भैया अंग्रेज़ों का ये था मानचित्र नागपुर का, ये था पहले इतना सा नागपुर बसा था बस। और ये राजा बख्त बुलंद सिंह है जिनकी यहाँ पर प्रतिमा भी स्थापित है। ये भोसले राजाओं का जो महल का दरवाज़ा ऐसा था, इनके जस्ट सामने छत्रपति, हाँ अंग्रेज़ों के द्वारा है वो, ब्रिटिश काल में बांटा हुआ। ये जो गोंड राजा का किला है प्रवेशद्वार, आज भी ऐसा ही है प्रवेशद्वार, हाँ। और ये तुलसी बाग मस्जिद का है। ये भैया रघुराम जी भोसले यादव थे ये, और इन्होंने रामटेक मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये लक्ष्मण मंदिर है। ये कौन सा है, गढ़ मंदिर रामटेक, ये वही रामटेक मंदिर। रामटेक के अंदर अलग अलग मंदिर है, उन्हीं का नाम दे रखा है। तो दोस्तों एक ये मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, पार शिवनी महादेव जी का, तो यहाँ घूमने जाना है। ये गढ़ मंदिर रामटेक का सामान्य दृश्य है। ये जो बावड़ी थी रामटेक की अब तो खंडित हो चुकी है, ऊपर का ये टूट चुका है और नीचे का बच्चा है रामटेक की, जो दिखाते ना बावड़ी, कपूर बावड़ी, वो है। ये रामटेक का मंदिर है। एक तेलंग खेड़ी के अंदर कल्याणेश्वर शिव जी का मंदिर है, और ये भी शायद हमसे छूट चुका है। मुरलीधर पारडी, मुरलीधर कृष्ण जी का मंदिर पारडी में, जो भैया छूट गए, जो हम, ये काशीबाई घाट है जो हमने दिखाया है यहाँ पर, यहाँ के गोंड राजाओं की ये समाधि स्थल है। और ये बाका बाईजा बाड़ा के अंदर तो बना, ये डोंगर ताल का किला, ये डोंगर ताल का रामटेक से पीछे की तरफ पड़ता है ये। और ये है नगर धन का किला रामटेक। ये कहाँ पर है भैया, ये हमने देखा नहीं है। नगर धन किला ये कहाँ है, रामटेक में है। तो ये पारडी तालाब पुराना है, पारडी तालाब है ना, पारडी तालाब है जिसको बोले सोनेगांव तालाब। ये सोनेगांव तालाब शायद हम गए थे वहाँ पर, आधा सा गणेश जी जब ये शायद दिखाया था, वीडियो में भी है। और भैया ये नक्शा है पुरातत्व स्थल जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नागपुर के अंदर यहाँ पर मिले हैं, जो भी नागपुर के पास चंद्रपुर जहाँ पर साइट है वो थी। और ये पाषाण काल जो मिले, जो जहाँ से प्राप्त हुए वहाँ का, ये उत्खनन के लिए लेआउट जहाँ पर पाया गया वहाँ यहाँ जो मिला है वाकाटक के समय का, वाकाटक के समय का है पुराना नगर उत्खनन। ये सन देखिए हिंदी में लिख रहा है कब की है। ये नागपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर नंदीवर्धन है ना, हाँ 1600 से 1000 ईसा पूर्व का, मतलब ईस्वी के बीच का है एरिया ना, ईस्वी सन 240 से 400 के बीच में, हाँ ये इतना पुराना है मतलब। और ये घर है बाकायदा, वहाँ निकला है, हम गए नहीं।
ये भैया जो नागपुर के एक बार इतना टूरिज्म है, भयंकर टूरिज्म है भैया। ये देखिए पूरा का पूरा, ये किला था, घर था पूरा। ये अंडे मिले, धार्मिक अनुष्ठान है भैया ये तो, सॉरी अंडे नहीं है। और ये जितने भी सामान निकले थे, सोने चांदी के सिक्के, गुल्लक, पत्थर, ईंट, जो भी है ये देखिए। ये उस सामान पासे मिले पत्थर के, जो हाथी दांत के ऊपर बनाए हुए थे, गणपति जी की मूर्ति, ये दंडी स्त्री से। हाँ, स्वामी नारायण मंदिर, इसका यूट्यूब पर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, है क्या नहीं। ये भैया सेंट फ्रांसिस डी कैथलिस जो यहाँ पर चर्च है वो है, हाई कोर्ट। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है, जामा मस्जिद है, अब तो उसका विकास कर दिया है बहुत। और ये चर्च भी, ये भैया चर्च, हाँ ये यहाँ पर है, जहाँ पर इनके जस्ट यहाँ कोने के ऊपर वो बाग नागपुर शेर का वो लगा रखा है। और ये तो खैर अब ये तो पूरा पूरा आधुनिक है, सबके सब देखना। ये पीली मारबोत भैया, इतनी सुंदर बनती थी पीली मारबोत, देख सकते हो। और ये काली मारबोत निकलती है जब बुराइयां ख़त्म करने के लिए, दोनों को जलाते हैं। गुरुद्वारा सिंह साहिबा गुरुद्वारा का मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल चुका हूँ। और ये दीक्षा भूमि है, इनका भी डाल चुका हूँ। ये है, ये 1950 का भैया रेलवे स्टेशन, देख सकते हो ऐसा था 1950 का रेलवे स्टेशन नागपुर। और ये 2015 का ऐसे हो गया रामटेक झूला। और ये संग्रहालय 1950 में ऐसा था, जो वर्तमान में ऐसा हो गया 15 का है। ये RBI ऐसा चौक था, जो वर्तमान में ऐसा हो गया है। और ये जूने सचिवालय ऐसा था, जो वर्तमान में ऐसा दिखने लग गया। ये थी यहाँ पर विधान भवन के आगे रानी विक्टोरिया की मूर्ति थी, जो हटाकर यहाँ खड़ी कर दी है, वर्तमान में ऐसा हो गया। 1960 में बोलते क्या था, आज़ादी के बाद देख सकते हो भैया, स्कूटर चलता था, रिक्शा चलता था, कार भी थी। मतलब नागपुर का है 1960 का। तो वर्तमान में ये है 15 का लाल बहादुर चौक। अब तो कार है। हरिहर टेम्पल मंदिर, ये कहाँ है हरिहर टेम्पल, हम देखे नहीं हरिहर मंदिर। ये गंधार आर्ट से, गंधार कला है, जो पुराने आई थी उस ज़माने में बनती हुई। और ये गंधार कला का दे रखा है बुद्ध धर्म, जो भगवान बुद्ध धर्म है, पाकिस्तान के वहाँ पर पाइए, पेशावर में। ये भगवान बुद्ध की कितनी शानदार है प्रतिमा। हाँ, गंधार से लिए आसन, कितनी सुंदर प्रतिमा है, बौद्धत्व प्राप्त है भैया। तोड़ दी गई है, या तो लाते वक्त टूट गई, या एक या दूसरी सदी का है, पाकिस्तान से लाई है। ये बोधिसत्व पीछे जो सूरज का वो है, वो गंधार शैली का अंदर है। ये भी पाकिस्तान पेशावर से लाया हुआ है। ये भी पाकिस्तान का तोड़ दिया गया भैया। अंग्रेज लाए थे उससे पहले के, वहाँ के मंदिरों से उखाड़ कर बौद्ध स्तूपों से उतार कर लाए थे। पेशावर में था, जो अब तो वहाँ पर मस्जिद हो गई होगी पाकिस्तान में। ये देखिए अंग्रेज़ लिया है भैया, अंग्रेज़ों को हम बुरा कहे सही कहे पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा बहुत बचा ला है पत्थर जो ऊपर। और ये बड़ा मंदिर है, रामटेक के अंदर है ये बड़ा मंदिर, सेम टू सेम, जिसके नीचे से निकलते हैं। ये 6ठी शताब्दी का है, वाकाटक काल की मूर्ति है ये, विष्णु भगवान की। ये मध्य युग काल की 6ठी शताब्दी के थे, MP से निकाला हुआ। ये भैया 3 सिर थे बिल्कुल, 4 चतुर्भुज। कौन है? चामुंडा माता, 10वीं सदी की चामुंडा माता। ये 11वीं सदी में बनाई हुई मूर्ति है विष्णु भगवान की, मौर्य काल के अंदर। माँ सदाशिव। वाकाटक, ये वाकाटक किंगडम था उस समय का बना हुआ है। वाकाटक के ज़माने में, मतलब किंगडम में विष्णु भगवान की ये बनाया गया था। और ये आचार्य था, वाकाटक काल में आचार्य पढ़ते थे तो उनके द्वारा स्थापित ये मूर्ति थी। इनके हाथ में वेद थे। ये लकुलिस, वाकाटक काल के 4वीं-5वीं सदी में नागपुर जिला के मंडल। योगिनी जो थे, इनके योगिनी थी, उनके जो करती थी तपस्या, ये 4थी सदी की है। और ये चतुर्मुख शिवजी के 4 मुख थे शिवजी की, उन
चौथी सदी में बना हुआ था। इसके अलावा जितने भी ये है शिव पार्वती और इनके बनाए हुए हैं, ये अलग अलग भारवाही गण, जो गणों की, और ये लाफिन मुद्दा की तरह लगता है गण थे जो शिव जी के उनकी बनाई। ये अलग अलग बना रखे ये, हम आपको इसमें दिखा देते हैं। ये जितने भी यहाँ पर है, ये सारी मूर्तियाँ हैं स्थापित हुई पड़ी गई है। आपको एक ही जगह सब देखने को मिल जाएगा। हाँ, देख भी सकते हो, आपको मैं वैसे भी दिखा सकता हूँ। सरस्वती जी की ये मूर्ति है, ये सूर्य भगवान की है, ये गजासुर संहार की है, नहीं मध्यकालीन युग में बनाई। ये लक्ष्मी नारायण 13वीं सदी में, कितनी सुंदर स्थापत्य कला। 13वीं सदी में भैया स्थापत्य कला, कितने छोटी छोटी नक्काशी का ध्यान दिया जा रहा है। और भैया 13वीं सदी में देखिए कितनी शानदार है स्थापत्य कला, अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस कारण से यहाँ पर सोने का देश बोला जाता था, क्योंकि स्थापत्य कला इतनी शानदार थी। ये ब्रह्मा के 3 मुख, भैया जी ब्रह्मा जी की देख सकते हो मूर्ति। और ये अरनाथ जी, बौद्ध धर्म शांतिनाथ जी, मध्यकालीन में भगवान बुद्ध, इसको खंडित कर रखा है, बाहर रखा है। जो ये हाथी का था शायद, बरा देवता का है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी हुई है। अरे भैया जय श्री राम। मारुति नंदन भोसले काल अम्बाला के रामटेक से मिला है भैया। ये है हनुमान जी की, देख सकते हो हनुमान जी के थाइस देख सकते हो, हनुमान जी की भुजा देख सकते हो। पेट बिल्कुल छोटा सा था, बलिष्ठ शरीर था उनका, प्रतिमा में देख सकते हो। और ये शिल्पकाल का घोड़े के ऊपर बैठ कर, ये कौन, ये नमूना है शिल्पकारी का। और भैया ये भोसले काल में बनाई हुई है, चंद्रपुर जिला के अंदर मिला है। जो विष्णु भगवान के कई रूप दिखाए, उसमें विष्णु भगवान के जैसे यहाँ पर कछुआ का है, शिव जी का दिखाया है, मछली का रूप, सांप का, और उनके विभिन्न प्रारूप को दिखाया गया है। शानदार है भैया, शानदार शानदार। ये 12वीं सदी में शानदार नमूना है भैया। गौरी शंकर, माँ काली, माँ काली का ये रूप था भैया। ओहो हो, गरुड़ देवता का है ये तो, हर मंदिरों में गरुड़ देवता का, चामुंडा माता जी का। ये शिल्प कला है यहाँ के लोकल देवता का। ये विष्णु लक्ष्मी नारायण का ये शिल्प है युद्ध का। और ये देख सकते हो भैया, ये तो समुद्री लुटेरों के है, बड़े बड़े गुप्ती तलवार। तलवार कितनी शानदार है भैया, ये देखिए भैया, तलवार निकालने का है। और ये शेर की मुंडी के ऊपर ये बड़ी सी तलवार है, गुप्ती है, बरछा है। ये कौन से राजा का है भैया, जालीदार टोपी। इसके सिर के ऊपर कुछ मुगल वगल भाषा में लिख रखा है, आगे से देखता हूँ। जालीदार चिलमत है भैया। ये भी किसी अरबी भाषा लिख रखी है, किसी की है। और ये चिलवत है, इसके अंदर शेर और वो छपराई है, राजपूत की है किसी की। और ये आदिवासियों के फिर से शस्त्र, बर्छी, भाला, उनकी बिंदुक, जो देसी वाले कट्टे होते थे अलग ही टाइप की, ये खुलाड़ी दांता वाली। और ये फेंक कर मारने वाले अलग अलग टाइप की। ये आदिवासियों का ये वो होता था, डाल वाल पकड़ने की जाली वाली लगी रहती थी। ऐसा लगा पीट पीट कर बनाया, आदिवासी थे यार। यहाँ लिख भी रहा है, मराठी भाषा में आ रहा है। ओ भैया, यहाँ चित्रकला का एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर शानदार चित्रकला रखी हुई है। ये युद्ध की, मराठाओं के युद्ध वगैरह की। और ये भैया मुग़ल काल के, मुग़ल काल की तलवारें बड़े मजबूत थी भैया, मोटी थी काफ़ी। कहाँ राजपूत, ये राजपूत का, ये इधर मिला था। ये राजपूत कालीन के शस्त्र, राजपूतों के देख सकते हो, तलवार भी बड़े। और ये सरदार लोग बांधते हैं सिर पर, वो
राजपूत कालीन के अंदर जो ढाल होती थी वो कछुए की उसकी बनती थी। ये कछुए के कवर की है ये ढाल। ये गुप्ती है राजपूतों की तलवार, देख सकते हो। ये मराठा। और ये मराठा हो गए। ये भैया जो वो सींग होते थे हिरण के, उसके बनाई जाती थी ये, उसके आगे। हैं? वो हाथ में नहीं लगा के मारा था उसको। हाँ, गुप्ती मराठा कालीन है। मराठाओं के भी जो कछुए की ढाल से ही बनाते थे, वो जो बचने का वो होता था वो। और ये बड़े बड़े अलग अलग तो ये स्त्री का एक चित्र बना रखा है गंधार शैली के अंदर। ये आदिवासियों का भैया, आदिवासी कैसे पत्थरों का यूज करते थे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बना रखा। इधर ये हस्त कुल्हाड़, ये भैया हाथों की उनकी खुरपी थी, सीलने के सुई तागा थे, ये हड्डियों के बनाए हुए थे आदिवासियों के द्वारा। और ये भैया सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो मिले हुए मृद भांड है, ये सिंधु सभ्यता का है। देख सकते हो भैया, पढ़ा था, आज देखने का मौका मिल रहा है। हाथ से मार कर ये लाल रंग और उसकी नक्काशी करी जाती थी। सिंधु सभ्यता पे लाल रंगों का प्रयोग होता था। और ये कौन सा कालीन है? कला व हस्तकला, सिंधु संस्कृति के अंदर ये शंख मिला है। और ये जेवर जो बनाने के वो थे, माणिक और उसके बनाने की कालीबंगा की चूड़ियाँ वगैरह है। ये देखिए जो बनाए हुए हाथों की गोलाकार डंडक मापी वजन करने की थी बात। ये यहाँ पर ऐसे मिला था, ये मिला था एक कंकाल उसके साथ मिला था। और ये पूरी पूरी, और भैया ये नंदी का चित्र, बैलगाड़ी का चित्र मिला था ये सभ्यता में। ये बाकायदा पुरुष की ओर ऐसी, ये वाली तो भैया फेमस है, ये फेमस है, किताबों में पढ़ते हैं ये प्रकाश भाई। सिंधु सभ्यता का ये फेमस है आदमी। हाँ, जो ये आदमी की मूर्ति है, ये अपन किताबों में भी पढ़ते हैं। और इनके अलावा ये मूर्ति भी दिखाई देती है सिंधु सभ्यता का, उसमें टेरिकोटा की बनी हुई है मातृ देवी की मूर्ति। और ये कछुए की, पेंगोलिन की, बंदर की, बैल की, बैलगाड़ी की, और ये नर्तकी की प्रतिलिपि सिंधु घाटी सभ्यता के बकायदा ये मोहर और ये चित्रण और पाए गए हैं। मुद्रा हाँ, ये उस समय की मुद्रा, उस समय की ये रिया मुद्राएं थी, ये वहाँ की जो चलती थी, ये पैसे थे जो सिंधु सभ्यता के थे। और ये क्या है? टाँकेदार वस्तु, इनसे सिलाई होती थी। ये बटन टाँके के, और ये जो भी लोहे के वजन की मुद्रा गणक वगैरह। और ये ऐसे मिले थे एक के ऊपर एक गड़े। ये पूरा बाकायदा जीके के अंदर ताम्र युगीन के ये थे भैया, जो तांबे के मिले थे 1000 से 1600 साल पुराने। और ये देख सकते हो पूरा बाकायदा महापाषाण युगीन है। ये सिगड़ी, ये जो नागपुर के अंदर ये पत्थर पाए गए थे, बाकायदा पत्थर ऐसा था इनका, ये चरखी थी शायद, जो सेकने के काम आता था। हिंदी में नहीं लिख रखा भैया, इंग्लिश और मराठी में लिख रखा। और यहाँ पर ये पाए गए हैं बाकायदा बनाने के कारखाने थे ये पत्थर के अंदर। पाषाण युग का संस्कृति है। हाँ, ये वहाँ पर जो ये पत्थर लिखे हुए हैं ना 7वीं सदी का, यहाँ नागपुर के अंदर ये वही था। इसी तरह का बनाया हुआ है। हाँ, ये वही था, सिगड़ी थी ये एक तरह की पकाने की, ये लोहा गलाने की, ये जो निकले। और भैया और अंदर चलते हैं, यहाँ पर एक अलग है, ये उसके जस्ट बाद वाला युग का है। गोंड आदिवासी महिला देख सकते हो, गोंड प्रजाति की महिला। और ये जो दिखाए थे बाहुबली के अंदर, पिक्चर के अंदर सिर भिड़ाते हैं नृत्य करते हुए, गोंड जनजातियों का है। ये ऐसे वो मछली पकड़ते थे टाट से। एक ने शिकार कराया खरगोश का, गोंड आदिवासी ने। मुर्गों की लड़ाई हो रही है। ये तो अब भी है, ये भी है हमारे वहाँ बागड़े, ये भी है आटा गूंदने का, बैलगाड़ी, ये सांप रखने वाला सपेरा लेकर घूमता है। ये तो आज भी काम आते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं है चींटी रखने की और वो जो पकड़ने की है कि नहीं। लकड़ी की तलवार भैया, युद्ध को सीखने के लिए लकड़ी की तलवार का यूज किया जाता है। बैलगाड़ी मछली पकड़ने का, ये आदिवासियों के द्वारा यूज होने वाला है। ये
ये भैया ये दांतेदार खुरपी खींचने की, सिलबट्टी वनस्पति का रस निकालने लाल की। किला से भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और ये बांस की जो दरवाज़ा हुआ करता था बनाने का वो है। ये आदिवासी देवता, हाथ में लगा, आदिवासी का इसको जानते हैं, इसको पीड़ा बोलते हैं, पीड़ा छोटे बच्चे को। खटिया है वो, खटिया। सोने की नहीं, आदिवासियों को पीड़ा बोलते हैं भैया। नए खटिया है। रंग वस्त्र थे, गोंड आदिवासी महिलाओं के वस्त्र, पगड़ी बाकायदा रखी हुई है। ये वहाँ के कुल देवताओं का वो था मंदिर। और ये क्या है, ये पानीची घागणी, घागणी पानी को ठंडा रखने के लिए बनाया जाता था। ये पानी भरने के लिए ठपली वगैरह। साज वस्त्र। और ये स्मृति पट है, लकड़ी के ऊपर जो बनाए जाते थे देवता, कुल देवता को अंकित किया जाता था। ये सजे और ये उत्सव साज शस्त्र, उत्सव जिनका इनका नृत्य होता था, जिनको पहनकर नृत्य किया जाता था, तो ये उसके है। और ये देख सकते हो इन्होंने फैन भी रखा है। ये बंजारा आदिवासी का है, ये बंजारा, हाँ बंजारा आदिवासी है ये। इनके द्वारा, बंजाराओं के द्वारा पहले ऐसा पहना जाता था। और एक कुएँ से पानी निकालते हैं। यहाँ पूरा दिखा रखा है क्या क्या है। ये शंख है, ये सींग है किसके, गाय के, ये शंख है। और ये विभिन्न तरह के हैं। हाँ, ये बालों को सूंघने वाले लकड़ी के अलग अलग। झुमका, ये क्या है जानता है, झुमका। ये। हाँ, झुमका लिखा हुआ है ना ऊपर। और भैया ये छोटी छोटी सी जो वो है पानी वानी भरने की, ये इनकी अलग अलग तंबाकू की डिब्बी थी। पुराने ज़माने में ऐसे तंबाकू की डिब्बी रखते थे। और ये टोपियाँ थी, क्या थी, टोपे थे। और ये बाल वाल सूतने के। ये कोरकू जनजाति की है, आप देख सकते हो कोरकू जनजाति की ये नृत्य हो रहा है। नीचे झुककर आदमी ऐसे बजाते थे और ये बांसुरी बजाते थे सिर पर। कोरकू जनजाति के अंग्रेज़ों के द्वारा खींचे हुए फोटो। ये खुदाल जो भी खोदने की होती थी, वो पत्थर खोदने की है, वो मेरे घर में आज भी पत्थर खोदने की। ये सुरा। और ये क्या है बाजू में, ये नहीं जानता भैया। बुमरंग तो है पर काम क्या आता है। अरे वो ये नहीं नहीं नहीं, ये जंगल में आग लगाने के लिए यूज करते हैं। सूखी लकड़ियों को ऊपर चलाकर, इसको ऐसे चलाकर यूज करते हैं। ये मैंने देखा है, टीवी में देखा अंग्रेज़ों के द्वारा। वो मैन वर्सेस वाइल्ड में यूज कराते हैं यार इसका। ये फरसा है, ये तो खैर फरसा आदिवासियों के भाला, तीर, धनुष, बाण गाना बजाने है ना। ये आदिवासियों के द्वारा जो डपली वाले ढप बजा, लकड़ी की चपट्टा ये तो बजाते हैं। बांसुरी यार, कितने मोटे बांस के बांसुरी बना रखी है, देखो कैसे बांस की बांसुरी बजा रखी है। ये बाहुबली बजाता है ना वो, ये वो वाली है भैया, है या नहीं। और ये बजाने का ये समझ नहीं आते। ये तो पता है खड़ताल टाइप की, बांसुरी अलग अलग टाइप की। हाथ से इसको पीटते ना। हाँ, ये बोपंगा पुनी, ये आदिवासी का ऐसे दिखा रखा है। और ये ढाल है जो लकड़ी से बनाया जाता है, जिसको ये सिर पर पहनकर नाचता है, युद्ध करता है। ये बड़े वाले वो है, ये जो सिर पर पहन कर, वो रावण हत्ता है। और वो भपंग है, ऊपर वो डिब्बा है, भपंग बोलते हैं उसको। ये सारंगी है, उड़ जा काले कावा, उसमें वो गदर पिक्चर में बजाता है सारंगी। ये वो सारंगी है ना। और ये लकड़ी का वो बजाया जाता है। ये जो नाचते हैं ट्राइबिट्स, तो वो लकड़ी का लेकर नाचते हैं। ये जो आदिवासियों का नृत्य होता है यहाँ पे, उसमें दिखाया है। ये भोपंगा पुंगी, बीन समझ लीजिए, पुंगी समझ लीजिए। हमारे वहाँ आज भी बस सपेरा लोग बजाते हैं, तो मैंने दिखाया भी है वहाँ पर। कृष्ण जन्मभूमि पे होली के टाइम पर बजा रहे थे। और ये पाँव में जितने भी आभूषण हैं आदिवासी ट्राइब्यूट्स, कमर पट्टा इनका दिखा भी रखा है फोटो काट कर। ये पहन रखा है। और ये आदिवासी तन के ऊपर आधे ही कपड़े रखती थी, तो इनके द्वारा पहने जाते थे। ये बाजूबंद, अंगूठी पाँव की, ये पाँव के जो पहने जाते थे कड़े, गले के असली। हाँ, पुरानी है। पाजे, पहले की पाजे वैसी होती थी, भारी भारी। ये तो हमारे राजस्थान हाथी दांत के बने हुए। ये एल्युमिनियम के कड़े भैया, एल्युमिनियम गले में पहनने वाले, है ना। ये कर्णफूल वगैरह ये राजस्थान में अधिकतर पहनते हैं खूब से। और ये भैया देख सकते हो, ये ताड़ी भरकर ला रहे हैं। ये माड़िया आदिवासी है भैया। फिर से हम आदिवासियों का सेक्शन पूरा करते हुए
और ये नागपुर में उत्खनन हुआ था, चंद्रपुर में, तब ये निकले थे शंखों की कड़िया, और ये निकली थी किसी के मणि निकली थी, ये वो खेलने वाली वो निकली भैया, डिबिया, कवड़ी, ये सब मनी है कि नहीं। ये भैया पत्थर निकले, माणिक जो बोले जाते हैं, अलग अलग टाइप के जो गले के आभूषण बनते थे इन पत्थरों के द्वारा। यहाँ पर खदान थी जो मैंने दिखाया था चक्री टाइप की, उस खदान में ऐसे माणिक बनाए जाते थे और ये माणिकों के आभूषण बनते थे। और भैया पीतल की ये अभय दान देते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति कला में निपुण था। ये कितनी साल पुरानी है, 40 लोग रामटेक के पास मिले थे, हलापुरी, वहाँ पर पीतल की मूर्ति निर्माण होता था, तो वहाँ पर ये मिली है। और ताम्रपट मिले हैं भैया, ये ताम्रपट है, काटोल में मिले हैं, ये वाकापट काल के 6ठी सदी के है भैया ताम्रपट। और ये कौन से है, चंद्रपुर के वाकाटक, हाँ, ये ताम्रपत्र 6ठी सदी में बने हुए। और ये भैया हाथों के लिखे, इसमें देख सकते हो आप, भागवत स्कंद है लिखी हुई, ये देवनागरी के अंदर इन्होंने लिखी हुई है। और ये बहुत संरक्षित किया गया है, ये ताम्रपत्र से है। ये तो पूरे का पूरा पता नहीं क्या लिख रखा है, अधिक प्रदान मिथ्या राम से द्रव्य से, ये मेडिकल का अंदर है, कुछ मेडिकल साइंस। और उसके अलावा यहाँ पर भगवानों भी वो दिखा रखा है बिल्कुल, जो शिव जी का है, और स्क्रॉल करके लिख रखा है, शिव जी का बना रखा है चित्र। भागवत स्कंद है उनके, भागवत स्कंद के पत्थर। और ये घड़ा हड़प्पा कालीन सभ्यता का घड़ा है भैया, तो ये दिखा देता हूँ, ये घड़ा हड़प्पा काल का है, इसको जोड़ दिया गया है, ऐसे टुकड़ों में निकला था। और बकायदे बता रखा है यहाँ क्या क्या है। जॉर्ज पंचम, लाल कलर, ये कौन है, राजा एडवर्ड, लाले की जान ऐसा दिखता था। ओहो हो, महालक्ष्मी सिंधे, ये कैनवास पर बनाया हुआ। और ये गप्पा पोस्टी, ये भैया पेंटिंग है हाथ की बनाई हुई, तो बस हम नहाते हुए की। ये स्त्री व्यक्ति चित्र भैया बहुत शानदार है, मोनालिसा किसी, इसको संज्ञा दूंगा मैं, यहाँ का बाबूराव पेंटर के द्वारा बनाई हुई। और ये रविंद्र मिस्त्री के द्वारा बनाई हुई शानदार स्त्री का व्यक्तित्व दिखाया है। ये धरा पकड़े, ये भैया कृष्ण जी का दिखाया है, क्या कपड़े पर बनाया के आर यादव के द्वारा। साथ ही तेल रंग, ये तेल के द्वारा जो ऑयल पेंटिंग है, ये बनाया गया है वीसी गुजर के द्वारा। भैया ये अलग अलग जगह की जो पेंटिंग अच्छी लगती थी अंग्रेज़ लोग ले आते थे। और ये कौन सा है भैया, जो मतलब ये उसकी वो हुआ था, मतलब तीर, द्रौपदी का स्वयंवर था भैया, ये द्रौपदी इसका स्वयंवर था, बनाया हुआ है किसमें, जल रंग, जो पानी के जो चित्र है कलर थे उसके द्वारा बनाया गया है, शानदार है ये। और ये क्या है भैया, इसमें कुछ दिख रहा है क्या तुझे, दिख रहा है, अमूर्त कला है, तेल रंग, तेल के द्वारा दिखाया हुआ है, अमूर्त कला है। अब इसमें क्या है हमको तो खुद ही समझ नहीं आ रहा, एक बार द्वारा ये तेल रंग का बना हुआ है, अजंता एलोरा गुफा का चित्र है भैया, ये देख कर आ चुका हूँ मैं मंदिर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये जल रंग, पानी के रंग के द्वारा बनाया हुआ है। ये तेल रंग, कैनवास के ऊपर ये पेंटिंग करी गई है, पालकी का, शादी हो रही है, जा रही है, बहुत शानदार है। ओहो, अंग्रेजनी MR आचेर का द्वारा जल रंग, ये किसी ब्रिटिश मतलब जो यहाँ पर आई है उनका बनाया, ये शायद उनकी गर्लफ्रेंड वगैरह रही होगी। ये अकेली शीला सबरदाला द्वारा जल रंग द्वारा बनाया हुआ, और वृद्ध पुरुष की शानदार यहाँ पर। भैया नागपुर स्टेशन के ऊपर भी काफ़ी यहाँ के पेंटर लोगों के द्वारा बनाई हुई फ़ोटो लगी हुई है। ये आदिवासी ट्राइब्स के जो हुआ है, मतलब एक चित्रकला का होता है ना, जो मध्य भारत का चित्रकलाओं में तो ये सब बनाया हुआ है, जो यहाँ की शानदार, मतलब आपको एक नमूना दिखाई देगा। ये स्वामी महाराज है, पारसी साधु,
जो भावनगर ब्राह्मण अलग अलग पोशाक वूशाक कैसे पहनते थे उस ज़माने में, स्त्री कैसे पहनती थी कपड़े, है नहीं। पंजाबी स्त्री अलग पहनती थी और ये पारसी का अलग था। खोजा स्त्री, मुस्लिम स्त्री ये पहनती थी भैया, मुस्लिम स्त्री, मोमडन लेडी ऑफ बॉम्बे पहले में। लेकिन अब तो भैया अलग पहनने लग गए। ये वुमन मंजूर जो औरत थी जो काम करती थी उनका था। ये ब्राह्मण विधवा औरत पहनती थी ऐसे कपड़े। पटारे प्रभु स्त्री पानी के द्वारा चलचित्र है। और ये सुंदर कला में ये ड्रेसिंग कपड़े पहनते थे मतलब। और ये शाही स्नान होता था तो उसका जल रंग के द्वारा बनाया हुआ शानदार ये है नमूना। ये लक्ष्मीबाई झांसी की रानी उनके द्वारा पानी का बनाया हुआ चित्र। ये भैया माधवराज धुरंधर। और ये राम वन गमन जो रामचंद्र जी गए थे उनका जल रंग से बनाया शानदार हुआ पेंटिंग। तो इसका अंदर ये पेंटिंग था, बाकी सब वही है पुराना। यहाँ पर हम आपको घुमा चुके हैं। ये भैया संग्रहालय नागपुर का आप QR कोड स्कैन कर सकते हो, स्मरणिका बिक्री केंद्र। ऐप कोड QR स्कैन कोड कर सकते हो। और ये यहाँ पर गूगल पे पर सर्च कर सकते हो इस पर। और ये यहाँ पर समरी है मतलब लेख लिखे हुए किताब वगैरह है। ये पुराना एक उसका ये म्यूजियम का वो है। गर्मी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। और हमने आपको दिखाया था मध्य भारत, क्योंकि जीरो माइल्स स्टोन है भारत के बिल्कुल मध्य बिंदु में हम खड़े हैं और उनके जस्ट बाजू में ही म्यूजियम है। और मैं और मेरे प्रकाश भाई हम दोनों आए। 10-10 रुपये म्यूजियम का टिकट है। शानदार यहाँ पर स्थापत्य कला गंधार शैली का अंग्रेज़ों के द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ है ना चुन चुन कर वो है। यहाँ की पेंटिंग्स बहुत शानदार है। मूर्ति कला तो भैया देश विदेशों से लाए हुए हैं। और जो माइग्रेट्स पक्षी वगैरह शिकार कर कर इन्होंने पूरा दिखा रखा है कैसे क्या है। मछलियों का है, ऐसी जो लुप्त प्राय हो चुकी है पहले के द्वारा, ऐसे जो पुरानी जो पक्षी वगैरह है उनको रखा गया। बहुत शानदार है। मेरे हिसाब से एक बार आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ नागपुर महाराष्ट्र का भैया, मैं खुद राजस्थान का हूँ। तो दूसरे भी लोग जो भी बाहर के एक बार नागपुर आते और उनके पास 4-5 घंटे ट्रेन का गैप रहता है तो यहाँ आ सकता है। जीरो माइल्स स्टोन 10 रुपये में या 20 रुपये में ऑटो छोड़ेगा। बाकायदा घूमो 1-1.5 घंटा और मस्त देखने लायक चीज़ें। बाहर भैया यहाँ भी तोपें निकली थी जो तोपें पड़ी थी तो हम देख कर अभी जाने वाले। दोस्तों आज के लिए बस इतना, बने रहिए बाबा के ब्लॉग में।